आगम, लिखित आगम, अलिखित आगम, दो प्रकार का आगम होता है। लिखित आगम, अलिखित आगम, जिसको हम दूसरी भाषा में निबद्ध आगम, अनिबद्ध आगम, निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल, ये तो आपने पढ़ा ही ना धवला जी में। लिखित आगम जो सामने लिखा रखा है, अलिखित आगम जो गुरु तुम्हें समझा रहे हैं, लिखा नहीं, वो समझा क्या रहे आगम, वो क्या अलिखित आगम। ठीक है, तो लिखित आगम भगवान की वाणी लिखी है, अलिखित आगम में संकेत आदि चलता है, गुरु तुम्हें समझा रहे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये संकेत आदि शब्द का प्रयोग किया था ना, उसे भी ग्रहण करना। अब कह रहे सहज भूता योग्यता, सहज योग्यता संकेत बसात। तो सहज योग्यता के होने, संकेत के बस से शब्द आदियो हो, शब्द आदि शब्द आदि वस्तु का ज्ञान कराने के कारण है। उत्पत्ति हेतु वस्तु की। तो अब मैं एक एक समझा रहा हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। संकेत, पहले इधर देखो मेरे, सहज योग यानी सहज स्वभावभूत योग्यता, क्या ग्रहण करना, आपका छह उपशम। वो क्या ग्रहण करना, आपका स्वयं का छह उपशम। सुनो ना भाई मित्र, सहज स्वभावभूत योग्यता, पहले यहां तक रुको आप। तो सहज शब्द योग्यता, शब्द अर्थ के वाच्य वाचक शक्ति उसके होने पर आपकी योग्यता ग्रहण करने के। इधर देखो क्या, उपादान उपादेय, उपादान उपादेय एक वस्तु में होता बेटा। कुछ शब्द तुम्हें पता नहीं तो आप सुनते चलो। महात्मा सुरेश सागर जी, उपादान उपादेय एक वस्तु में होता है, और निमित्त जो है वो दो भिन्न वस्तु में होता है, बहिरंग निमित्त की दृष्टि से। उपादान उपादेय एक वस्तु में होता है, जैसे कि लोई से रोटी बनना है, लोई उपादान है और रोटी उपादेय है, ये एक वस्तु में होगा। मुझे भगवान बनना है तो मेरी भगवान बनने की योग्यता मेरे अंदर है, वो उपादान है, और हमारा भगवान बनना उपादेय है। रत्नात्रय उपादान है और रत्नात्रय फल मोक्ष उपादेय है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। अब मैं यहाँ बोलता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों, जितना अपना छह सौ उतना समझ रहे हैं आप। गुरु क्यों बने बेटा, आप समझाइए, प्रश्न ये ना। अब सुनो, तो जो रट्टू टोटे टाइप के लोग रहते हैं उनको वही शब्द चाहिए, वे दूसरा उदाहरण भी नहीं बनाना जानते, दूसरी व्याप्ति भी घटित करना नहीं जानते, उन्हें वही चाहिए। तो ऐसे लोगों को अभी आचार्य पुष्पचंद साहब महाराज जी ने इतने खुश हुए एक बात पर भी, उन्होंने शांति धारा बोली। ठीक है, इंदौर में शांति धारा बोली, तो महाराज जी की अपनी शांति धारा बोलने की अपनी कला है। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है वो। ठीक है, तुम जो संस्कृत में आप बातें कर भी अपनी भाषा में बता रहे थे भाई शांति करो, फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांति धारा बन के शांत हो गए। ठीक है, पर जो शांति धारा कर रहे थे उनके भाव कह रहे थे शांति धारा हुई नहीं। सुनना, उनके भाव क्या हो रहे थे। तो हमने धीरे से महाराज जी से कही, उन्होंने कहा ठीक है गंदू तक, हमने धीरे से कहा कि महाराज जी कुछ रूढ़ीवादी लोग श्रवण की होते ना, जब तक उन्हें वो नहीं सुनाया जाएगा तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। आप संपूज का नाम और पढ़ दो। तो महाराज जी ने संपूज का नाम पढ़ दिया, फिर हमसे धीरे से बोलते हैं, बोले तेरा अनुभव ज्ञान बेजोड़ है। बोले अनुभव ज्ञान ये होना चाहिए, बोले यही लोग फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि शाम का समय था, बहुत सारे रेगिस्तान था, ऊंट वालों ने ऊंट लेके आए, सबको खूंटों पे बांध दिया, लेकिन अब खूंटे कम पड़ गए। तब क्या किया जाए, उसने ऐसे ही लपेट के ठोक दिया ज़मीन पर, तब वो समझा में हम बंध गए। अब सुबह हुआ,
सारे ऊँट के खूंटे उखाड़े गए, सब ऊँट उठ गए। अब उसने सोचा इसको तो खूंटा गाड़ा ही नहीं था हमने ना, वो उठा ही नहीं। बोले ने हमारा खूंटे ही नहीं उखाड़ा अभी। तो वो समझ गया वो हम बधेई हैं। तो ऊँट को चलाने वाला होशियार था, वो वहाँ गया, उसने वही प्रक्रिया फिर वहाँ पर की, तो वो उठ गया ऊँट। तो ऐसा है कि जगत में ऊँट रूप स्वभाव जगत बहुत बड़ा है। तुमने गाड़ा तो उखाड़ना भी पड़ेगा सुप्र सागरी, ऐसा है। तो कई जगह ऐसी रूढ़ियाँ हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन वे रूढ़ियाँ उनको मानसिकता से भरी हुई हैं, उनके लिए प्रयोजनभूत हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे छिन्न छिन्न भिन्न जब तक नहीं सुन लें तब तक शांति धारा नहीं हुई उनकी। ठीक है, अब तुम जो है ना, तुम सीख गए ना, अब लगाते रहना, पर लगाने का तरीका आना चाहिए, व्याप्ति घटित होना चाहिए। और कहीं भी लगा दोगे नहीं तुम्हारी ये हालत होगी, इधर देखो तो वो हालत होगी, वो हालत होगी, वो हालत तुम्हारी होगी बेटा, सामने से आ गई वो हालत होगी जो उसकी हुई थी। उसने तरबूज देखा, ऊँट के गले में तरबूज, तो उसने कहा मुगरिया लाओ, तो मुगरिया दई, ऊँट का कलीदा फूट गया, उठ के खड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया। लेकिन उसने कहा मुगरिया मारो पैसा कमाओ, सो भैया सामने से आकर बन गए, पहुंच गए। एक अम्मा का स्वास्थ्य खराब तो मुगरिया लाओ, पटिया लगा देगा पे। तो आपको बोध होना चाहिए है, इसे तुम तो सारी बातें बोल करके तुम वो बुढ़िया को मार डालोगे बेटा। देखो बेचारे सबने कुछ नहीं बोला, उसको चैन पड़ा क्या? अब देखो समय देखो, उपादान उपाधि, निमित्त निमित्तिक, आज शंभू में व्याख्यान होने वाला है। निमित्त निमित्तिक इसको भूल नहीं जाना, उपादान उपाधि इसको भूल नहीं जाना। उपादान उपाधि तभी कार्यकारी है जब निमित्त उपादान निमित्तिक है। निमित्त निमित्तिक के वहां में उपादान उपाधि सफल नहीं हो पाएगा। इसको आज अपन शंभू में समझेंगे। इसलिए योग्यता योग्यता तो तुम्हारा ज्ञान करे क्षोभसम, शब्द और अर्थ की वाच्यवाचक भावरूप शक्ति। हाँ, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, वो वाच्य को वाचक बन सकता कि नहीं बन सकता, ये ज्ञान होना चाहिए ना। वाच्य का वाचक हो सकता कि नहीं। इधर देखो, इधर भोला ने दाल दी और साग दी, रोटी दी आपको, पर उसमें घी नहीं था, दाल में कोई स्वाद नहीं था, साग में कोई स्वाद नहीं था। आप सुनते जाना। और भोला ने आपको अच्छा ग्राह्य भक्ति से दिया, तुम्हारा मुख तो भर गया, पेट भी भर गया, पर तुम्हारा मन नहीं भरा। अब वो खिन्नता रहेगी आपके अंदर, तो तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगी। सुनते जाना, ये भोला के भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम ये बता रहे हैं आपको कि आपको सभा में बिठाया तो सभा के श्रोता प्रौढ़ थे, वहां तुमको प्रौढ़ भाषा का प्रयोग करने चाहिए। भोला इनने भाषा कौन सी बोल दी, इधर देखो ना, इनने भाषा क्या बोल दी, ये बचकनिया भाषा। वो भाषा ने पूरी प्रौढ़ता का विनाश कर दिया। तो वाच्य वाचक संबंध का बोध होना चाहिए, अविधान अवधि का बोध होना चाहिए। आपसे कहा गया था समय सार सुनाना, उस समय सार को तुम बचपनिया भाषा में बोल रहे हो, वहां प्रौढ़ भाषा आना चाहिए। वो भाषा का प्रभाव पड़ता है, षटखंडागम में शांत क्यों हो जाते आप, भाषा। तो वाच्य वाचक संबंध, वो भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लंबी लाइन है तो तार रेलवे के हमने देखे अशोकनगर में, ऐसे मोटे मोटे तार तांबे के पड़े थे, क्योंकि विद्युत का संचार ज़्यादा देना, तो तार किसके तांबे के थे। उस सामान आप देखो, इधर देखो, गरीबों के घर के बर्तन देखो एल्युमिनियम, अमीरों के घर के बर्तन देखो, अंतर पड़ता बेटा। ऐसे तुम्हारे पास जो भाषा है, जयसन की भाषा देखो, अमृतचंद स्वामी की भाषा देखो, अंतर मिलेगा।
कुंद कुंद की भाषा देखो, अन्य भाषा देखो, अंतर मिलेगा। क्या है सुब्रत साहब, वस्तुत महाकाव्य का क्या नाम दे रहे थे वृषभ प्रसाद? तू मैं। इतने महान ग्रंथ का नाम क्या दे रहे थे? तू मैं। हाँ हाँ, हमने कहा पंडित जी तू मैं ये क्या तरीका है इसका? फिर फूलचंद प्रेमी बोले नाम इसका चेंज करो। फिर अभी पंडित जी आए, बड़े खुश थे फूलचंद प्रेमी, बोले महाराज जी इसका नाम वस्तुत ही जमता है। अभी इंदौर में बोले अलग ही है। तो विषय समझो, तो आपको जितना सुंदर विषय भर रहे हो उतनी सुंदर भाषा भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए जितनी सुंदर मिठाई रहती ना, उसका डिब्बा भी CSR उतना सुंदर लोग लगाते हैं। जितनी अच्छी बड़ी दुकान होती है तो फर्नीचर भी अच्छा लगाते हो। फर्नीचर अच्छा नहीं है तो दुकान की वस्तु की कीमत नहीं होती। ऐसे ही तुम कितनी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तुम्हारी भाषा का फर्नीचर भी अच्छा होना चाहिए। शेष इसको और आगे भी समझाएंगे।